अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल फ़न फॉर ऑल। तो आज ये भाइयों की कम्युनिटी इधर इकट्ठे है और प्लान हमारा ये है कि कैमरा हमने बाय किया है, बहुत ही अच्छा कैमरा है, उसका आपको रिव्यू देने वाले हैं। टेक्निकल रिव्यू नहीं होगा, अच्छा है, खूबसूरत रिव्यू देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन कुछ पता चलेंगे जिससे आपको। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो ये हम आ चुके हैं अपने कैमरे की तरफ। हमारे कैमरे का जो मॉडल है ये आपके सामने लिखा हुआ है D5200। अगर आप न्यू हैं इस फील्ड में तो आपको मॉडल में कंफ्यूजन काफ़ी होगी, क्योंकि पता इसमें नहीं चलता कि कौन सा मॉडल नया है, कौन सा पुराना है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी वैल्यू कम है। ये आपको आहिस्ते आहिस्ते वक्त के साथ ही पता चलेगा। D5200 ये काफ़ी अच्छा मॉडल है। इसके बाद D5300 है, फिर D5600 है, तो काफ़ी लाख तक चले जाते हैं। इसकी कीमत भी तकरीबन 60,000 से ऊपर है, लेकिन अगर आप यूज़ में लेना चाहते हैं तो आपको ये 45,000 में अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा। अगर आप हमसे बाय करना चाहते हैं तो हम भी कुछ अर्सा चला के इसको सोल्ड आउट कर देते हैं, तो हम भी आपको तकरीबन ऑलमोस्ट 45,000 के अराउंड इसको दे देंगे। तो इसके मेगापिक्सल की बात करें तो इसके मेगापिक्सल हमें मिलते हैं 24 मेगापिक्सल, जो कि सिमिलर हैं मोबाइल के ऑलमोस्ट 100 मेगापिक्सल से भी ऊपर होंगे। यानी कि थोड़ी बहुत टक्कर मोबाइल ले सकता है अगर 100 मेगापिक्सल का हो। बहरहाल टक्कर तो नहीं ले सकता, ये तो सीधी सी बात है। इसकी ओपनिंग की तरफ चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो ओपन करते हैं इसे और देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। हमें इसका मिल रहा है चार्जर, ये है इसका लेंस 50 mm लेंस, ये प्राइम लेंस है, फ़ोटोग्राफी के लिए बेस्ट लेंस है। ये लेंस मेटल का बना हुआ है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी। अगर यहाँ से फेंक दूँ मैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं फेंकूँगा नहीं क्योंकि मुझे पैसे अपने ज़ाया नहीं करने। तो अभी दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। हमारे पास दूसरी जो चीज़ है ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ये इसका अपना किट लेंस है ओरिजिनल निकलर का, और निकॉन जो है इसका अपना मॉडल है, ये ड्यूल लेंस है और इसमें स्टेबिलिटी मोड भी है और काफ़ी अच्छा ये वीडियो फ़ोटो दोनों के लिए काम करता है। ऑटो मैनुअल दोनों ऑप्शन है, जो कि 50 mm जो है वो सिर्फ मैनुअल है, वो सिर्फ फ़ोटोग्राफी के लिए, ये वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी सब कुछ के लिए ओवरऑल बेस्ट पीस ये होता है। इसके साथ कैमरे के साथ ही मिलता है, तो इसे भी रखते हैं साइड में और देखते हैं हमें और क्या चीज़ मिलती है बॉक्स के अंदर। ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए केबल होती है, जो कि लाइव वगैरह को चलाते हैं तो उसके साथ केबल मिलती है आपको, ताकि आप लाइव कनेक्ट कर सकें। तो विंडोज 7 के साथ कंपैटिबल है। ये कुछ बुकलेट्स वगैरह इसकी मिल जाती हैं और ये जिस पे अरबी लिखी हुई है। तो ये थाईलैंड का है कैमरा, थाईलैंड का है, नाइकॉन कॉर्पोरेशन। नाइकॉन भी और कैनन भी दोनों अलग अलग कंपनी है, लेकिन दोनों बेस्ट कंपनी हैं। कलर थोड़ी डिफरेंट है दोनों के, लेकिन ये है कि किसी को हम एक को अच्छा नहीं कह सकते, किसी एक को बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों टॉप लिस्ट की कंपनियां हैं। तो ये कुछ वारंटीज़ की कार्ड है जो कि मेरे ख्याल एक्सपायर हो चुकी होगी, क्योंकि हमने इसे लिया है तकरीबन यूज़ में। तो ये दुबई UAE वगैरह इस पर लिखा हुआ है और कुछ चीज़ें थाईलैंड की, कुछ चीज़ें दुबई की हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा हो गया। अब हम सब कुछ को साइड पर रखते हैं और हम चलते हैं अपनी मेन चीज़ की तरफ। तो हमारी मेन चीज़ जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो है ये बॉडी। तो सर जी इसी के ही पैसे हैं सारे, क्योंकि चीज़ ही यही मेन है। इसी की तरफ चलते हैं, बाकी सब कुछ को साइड पर रखते हैं। कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं हमारे पास। इसकी बैटरी भी पड़ी हुई है जो 1500 पिक्चर्स पर चार्ज पे आपको प्रोवाइड करेगी, और वीडियोग्राफी अगर बात करें आपको तकरीबन वो 2 आवर्स या 3 आवर्स की वीडियो प्रोवाइड कर देगी ये वन चार्ज पे। तो अभी कैमरे की तरफ चलते हैं। तो कैमरे की तरफ हम जा चुके हैं। अपना कैमरा ये है हमारा कैमरा। कुछ फंक्शन आपको मेन फंक्शन बता देता हूँ, ज़्यादा फंक्शन में नहीं जाता क्योंकि और सैकड़ों वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं कि किस तरह इसके फंक्शंस हैं। तो ये नाइकॉन के DSLR में ऑलमोस्ट सेम फंक्शन ही होंगे। तो फंक्शन कुछ ऐसे हैं इसके। ये जो डिस्प्ले है ये फ्लिप आउट स्क्रीन है, यूट्यूबर्स के लिए इधर देखें बिल्कुल घूम जाती है, और इस तरह व्लॉगिंग कर सकते हैं। इस तरह से करके आप अपने आप को देख सकते हैं। इस तरह से ये कैमरा आपको कैप्चर करेगा और इधर स्क्रीन आपको आउटपुट दिखाएगी इसका। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और ये फंक्शन मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। ज़्यादातर जो सोनी आ रहे हैं उसका यहाँ पर होता है, लेकिन ये कैनन और नाइकॉन का इस तरफ होता है। तो ये आप इसको इस तरह कर सकते हैं अगर आप सिंपल यूज़ कर रहे हैं, ताकि कोई चोट वगैरह ना लग जाए, वो टूट ना जाए। तो ये हिसाब किताब भी इसका, ये इसके सारे मोड से ही सेटिंग कर सकते हैं आप। इधर फ्लैश लगा सकते हैं, और ये ऑन ऑफ का आपके पास बटन है, और ये जो आपके पास वीडियो का बटन है, और ये आपके पास कुछ और बटन हैं, शटर बटन, और ये काफ़ी ये लाइव मोड का बटन है। इसको थोड़ा सा इधर प्रेस करेंगे तो इधर लाइव स्क्रीन आ जाएगी, सारा आपको दिखाते हैं। ये IP से अगर स्क्रीन पे नहीं देखना चाहते इसका आउटपुट, तो आप डायरेक्ट इधर देख सकते हैं। इधर से डायरेक्ट देख के आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी हो जाएगी, आपकी बैटरी भी कम कंज्यूम होगी। और नीचे की तरफ मॉडल नंबर है, और ये मेड बाय थाईलैंड है। ये भी आप देख सकते हैं डिजिटल कैमरा, और ये थाईलैंड का बना हुआ है।
तो इसकी ये बैटरी का सेशन है और ये इसका कार्ड का सेशन है। इसके अंदर पहले कार्ड लगाते हैं और फिर बैटरी लगाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सेटअप हमारे पास आता है। ये इसका कार्ड आप इस तरह कार्ड लीजिएगा, ये 32 GB सैंडिस्क का कार्ड इस तरह कार्ड लीजिएगा, वरना सिंपल कार्ड अगर आप डालेंगे तो वो ज़्यादातर ख़राब हो जाएंगे। कार्ड पे एक लॉक का बटन भी होता है, लॉक अनलॉक का बटन ये बटन होता है, ऊपर नीचे की तरफ लॉक होता है, ऊपर की तरफ अनलॉक होता है। लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं भाई ये किस चीज़ का ऑप्शन है, तो ये हमें समझ भी नहीं आ रहा। तो इस तरह का परेशानी आपने बिल्कुल नहीं लेनी, हमसे रब्ता करने हम आपको बिल्कुल जवाब नहीं देंगे। तो ये करने हमने इसके अंदर ये भी डाल दिया, कार्ड भी डाल दिया। अब इसकी बैटरी डालते हैं और इसके लिए देखते हैं कि हमें समझना पड़ेगा किस तरह का ऑप्शन है। तो हम इस तरह इसको पुशअप करते हैं ऊपर, तो ये मेरे ख्याल से खुलता है। तो ये खुल गया है, इसके अंदर बैटरी की जगह है और इसकी बैटरी ये रही, ओरिजिनल नाइकॉन की बैटरी है इसके साथ। और ये तकरीबन आपको देखने के मिल जाती है, बहुत ही अच्छी बैटरी है, रिचार्जेबल बैटरी पैक लिथियम, तो ओरिजिनल बैटरी है। और इसका आपने अंदर जैक देखना है, आपको जैक नज़र आएंगे होंगे अंदर, तो आप जैक की मदद से इस जैक को फिट कर सकते हैं उधर। तो ये हिसाब किताब हम अंदर फिट करते हैं और देखते हैं कि क्या हिसाब किताब बनता है। तो ये सर जी बैटरी फिट आ गई अंदर, हवा बहुत चल रही है, मज़ा आ रहा है और ये काफ़ी इंजॉय है। तो आपने बैटरी जब फिट कर लेनी तो आप इधर प्रेस कर देना इसको ताकि खुले ना। अब मेरे ख्याल से उम्मीद है कि नहीं खुलेगा। ये जो आपको नट नज़र आ रहा है ये ट्राइपॉड के लिए, ट्राइपॉड पे हमारा भी मोबाइल पड़ा हुआ है। ट्राइपॉड आपको दिखाते हैं, ट्राइपॉड जिससे हमने कैमरा लिया उसने हमें फ्री में दिया है और मेटल का ट्राइपॉड है, तकरीबन 5000 का ट्राइपॉड है। हमारी किस्मत अच्छी, क्या कर सकते हैं। अब हम इसके साथ अभी लेंस अटैच करते हैं। इसका अपना लेंस जो है 1855 किट लेंस इसे कहते हैं। इस लेंस के लगाने का तरीका जो होता है, आपने ये वाइट निशान देख रहे हैं लेंस के ऊपर और ये कैमरे के ऊपर भी वाइट निशान आप देख रहे हैं। आपने दोनों को इधर फिट करना है, ऐसे घुमाते घुमाते आपने ऐसे करना है, टक की आवाज़ आएगी और ये हो जाएगा बिल्कुल फिट। हमारा कैमरा जो है बिल्कुल रेडी है, इसे ऑन करते हैं। तो सर जी कैमरा ऑन हो चुका है, बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है कैमरा, मज़ा आ गया। और ये है कि कैनन से इसका डिफरेंट लुक है और थोड़ा खूबसूरत है ज़्यादा। तो ये है कि इसके अभी लाइव मोड पे चलते हैं। इधर देखिए ये लाइव मोड है, ये लाइव मोड पे हम चले गए, लेंस हमारा खुल गया है। अब हम लेंस को लगाते हैं ऑटो फोकस में और इधर से ऑटो मोड सेलेक्ट करते हैं, यानी खुद ब खुद ऑटो सेटिंग करे, यानी ऑटो पायलट पे चलेगा बिल्कुल। ये अब देखिए ऑटो पायलट पे चल रहा है, ये इसका फोकस का बटन है, फोकस करते हैं इसे और ये देखिए बिल्कुल फोकस कर रहा है। और एक चीज़ को फोकस करते हैं, देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमें फराहम होता है। तो देख लेते हैं कुछ रिज़ल्ट आपके सामने। तो ये पिक्चर हमने कैप्चर कर ली, ये देख सकते हैं पिक्चर, इसमें आप जूम देख सकते हैं और ये इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। और ये है कि बैकग्राउंड ब्लर देख सकते हैं, यानी ये इसका अपना लेंस भी काफ़ी बैकग्राउंड ब्लर देता है, हालांकि बैकग्राउंड ब्लर के लिए नहीं होता। इसको देख सकते हैं कैमरे का यही कमाल है, देखें कहाँ तक मैं चला गया और देखें एक एक डिटेल आपको मिल रही है। इसको एडिट करें, जितना एडिट करते जाएंगे आपकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी, किसी किस्म का भी कोई इशू आपको नहीं आएगा। ये पिक्चर तकरीबन से तकरीबन ये 15 से 20 MB की पिक्चर देखोगे, मोबाइल से कुछ KB की पिक्चर आती हैं। तो दूसरा लेंस जो सामने पड़ा हुआ है आपके सामने, ये 50 mm लेंस जो है ये फ़ोटोग्राफी के लिए, ये बहुत ब्लरिंग के लिए, ये भी आपको चेक करेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी, हमने फ़ोटोग्राफी भी ऐड करनी है, काफ़ी कुछ ऐड करना है। और ये बहुत ही बेहतरीन लेंस है, ये इसका मैंने अलग से परचेज़ किया, साथ मुझे नहीं मिला। ये भी काफ़ी अच्छा लेंस है, इसको भी चेकआउट करेंगे कि क्या सीन है इसका। फुल HD वीडियोग्राफी का भी ऑप्शन मिल जाता है। 24 मेगापिक्सल इसका जो है कैमरा है। जूम कर लेते हैं कुछ और देखते हैं कि क्या सीन हमें मिलता है। फुल जूम पे इसकी पिक्चर ले रहे हैं, चेक करें। फुल जूम पे अगर आप मोबाइल की पिक्चर लेंगे तो मुझे दिखाइएगा कि कंपैरिजन क्या आता है, लेकिन कैमरे की पिक्चर अगर आप फुल जूम पे लेंगे तो आप देख लें क्वालिटी कैसी आई है। हम जूम कर लेते हैं और देखते हैं कि दीवार में मैं जो ये मटीरियल मिल रहा है ये शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। दीवार पे देखें, ये हमने फुल जूम कर लिया इसका, ये अभी फुल जूम नहीं हुआ, लेकिन ये देखें ये सारी को बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही है। तो कैमरे में आपको कुछ अगर ब्लर नज़र आ रही हो, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। देखें एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। तो ये कमाल होता है कैमरे का। और नाइकॉन बहुत ही अच्छे कैमरे होते हैं, कैनन से कुछ हद तक ऊपर होते हैं। इनकी क्वालिटी, इनकी बिल्ड क्वालिटी, इनकी कंडीशन वगैरह जो होती है वो कैनन से कुछ हद तक अच्छी होती है। तो फ्लैश का बटन है, आप जैसे इसको दबाएंगे ये फ़ौरन खुल जाएगा, लेकिन मैनुअल पे लगा कर आपको खोलना पड़ेगा क्योंकि ऑटो पे खुद सेटल करता है, वो बोलता भाई मेरी मर्ज़ी चलेगी। अब देखिए हमने मैनुअल पे किया तो इसकी सेटिंग वगैरह कुछ करनी पड़ेगी, ये खुद अपनी सेटिंग नहीं करेगा। देखिए मैंने लाइटिंग कम कर दी, अब ये लाइटिंग जितनी कम करता रहूँ मेरी मर्ज़ी है इधर, तो इस तरह से ये सेटिंग वगैरह चलेगी। ये लाइटिंग के लिए ऑप्शन है। अब देखें लाइटिंग खुद ब खुद मेरी मर्ज़ी से कम हो रही है, मेरी मर्ज़ी से लाइटिंग ज़्यादा हो रही है। लेकिन जब मैं ऑटो पे इसको लगाऊंगा तो ये देख सकते हैं कि सेटिंग खुद ब खुद चल रही है। प्राइम लेंस इसे कहा जाता है और ये बहुत ही बेहतरीन लेंस होता है। तो आपने इसके ऊपर ऐसे रख देना है और आपने पीछे की तरफ स्लाइड करना है, ये खुद ब खुद लग जाएगा। तो ये फिट हो चुका है। इसका आप कैप खोलें, थोड़ा प्रेस करके कैप खुल चुका है इसका।
तो ये लेंस जो है मेन लेंस है और ये लेंस मैनुअल पे ही चलेगा, क्योंकि ऑटो का लेंस नहीं है। ऑटो के लेंस बड़े महंगे आ रहे थे, हमें गरीब बंदे तो मुश्किलात आती हैं, तो मसले मसाइल भी आते हैं। तो अभी इसका देख लेते हैं, लाइटिंग कंट्रोल कुछ कर लेते हैं। लाइटिंग क्या पता कुछ कंट्रोल हो तो मज़ा भी आए। तो ये सीन है इसका। तो लेंस अटैच हो चुके हैं, इसकी सेटिंग वगैरह कुछ मैंने की है, कोशिश की है सेटिंग करने की। अब देखें लाइटिंग कंट्रोल हो रही है। इसकी पिक्चर देख कर आपको कैप्चर करके दिखाता हूँ कि किस तरह ये पिक्चर आती है। हालांकि पिक्चर इसकी दूर से ली जाती है, करीब से पिक्चर नहीं ले सकते इसकी, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर लेते हैं कि करीब से पिक्चर लेने की कोशिश करें और देखें कि क्या तरतीब आती है इसकी। ये मैं एक पिक्चर ले रहा हूँ तो देखते हैं। पिक्चर आ चुकी है। अभी इसे गौर करके आप देख सकते हैं कि पिक्चर कैसी है। ये आपको मैं पिक्चर वगैरह अटैच कर दूँगा, टेंशन आपने नहीं लेनी। अगर क्लियर नज़र नहीं आ रही हो, ये देखें पिक्चर, आप किसी को ब्लर देखें तो आप देख सकते हैं कि इस तरह पिक्चर अगर अच्छी आई है तो इसे हम जब बंदे की पिक्चर लेंगे तो फिर कैसी पिक्चर आएगी ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसी पिक्चर है इसकी। बहुत ही प्यारी पिक्चर आई है, मज़ा आ गया है 50 mm लेंस। तो इसका वीडियो टेस्ट आपको करवाते हैं। ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ये है हमारे प्यारे मोबाइल के साथ, जो कि वीवो का एक सेट है। इसका तकरीबन कैमरा मेरे ख्याल से जो वर्किंग कैमरा होगा वो मेरे ख्याल 16 मेगापिक्सल होगा, बाकी 48 मेगापिक्सल का कैमरा वर्किंग में नहीं होता, वो मेन सेंसर होता है, तो वीडियोग्राफी के लिए वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो अब ये वीडियो आप देख लें, क्लियरली देख लें। अब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस पे वीडियो को, और लेंस जो लगा हुआ है 1855 लगा हुआ है, और शिफ्ट करते हैं वीडियो को तो देखते हैं कि रिज़ल्ट हमें किस तरह मिलता है। तो ये है, हमने माइक कनेक्ट किया हुआ है इसके साथ और ये आपको रिज़ल्ट मिल रहा होगा। चेक देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट आपको ओवरऑल कैसा शो हो रहा है। इसको हम मज़ीद आपको क्लैरिफाई करके ब्लॉगिंग स्टाइल में दिखाता हूँ, वो भी चेक। तो ये इसे मैंने ट्राइपॉड पे लगा लिया, ये आप देख सकते हैं। ट्राइपॉड छोटा सा है, ब्लॉगिंग स्टाइल ट्राइपॉड मेटल का, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि फ्री में मिला है हमें। और जो है ट्राइपॉड तकरीबन 5 to 6K का ट्राइपॉड है, पहले भी हमारे पास था लेकिन ये ज़्यादा अच्छा वाला है। ये ओवरऑल लुक देख सकते हैं कैसी क्वालिटी आपको मिल रही है। काफ़ी आपको आवाज़ का इशू आ रहा होगा। मज़ीद माइक अच्छा लेते हैं, बोया का BY-MM1 लेते हैं ताकि कुछ रिज़ल्ट भी अच्छा है ऑडियो का। तो उसके लिए पैसे जमा कर रहे हैं, कुछ आप भी भिजवा दें, कुछ हम भी जमा कर रहे हैं। ये सीन है इसका। अब 50 mm लेंस लगाते हैं, उससे देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। वो मैनुअल है, थोड़ा इशू होगा, मगर फिर भी चेक कर लेते हैं। तो स्विच करते हैं 50 mm पे। तो ये देख सकते हैं 50 mm लेंस के साथ आपको रिजल्ट मिल रहा है। माइक की तार काफ़ी छोटी है, वरना काफ़ी दूर चले आते, पूरी हमारी बॉडी आए थे, फिर भी पीछे ब्लर आया था। क्वालिटी आप देख सकते हैं 50 mm लेंस की ये क्वालिटी है। ये वीडियो के लिए ज़्यादातर स्टेबल वीडियो बना रहे हैं उसके लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर आप फोटोग्राफी के लिए इसे यूज़ करते हैं तो बेस्ट होता है। वरना आप वीडियोग्राफी के लिए अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप 75 to 300 ले सकते हैं, या आप 1855 लेंस ले सकते हैं। ये इसकी क्वालिटी तकरीबन आ रही है, पीछे देख सकते हैं, ब्लर देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। मज़ीद भी क्वालिटी इसकी अच्छी हो सकती है अगर सेटिंग हम इसकी परफेक्ट कर लें। अभी तो हमने तकरीबन नॉर्मल सेटिंग पर रखा हुआ है, हमें सेटिंग कुछ आती नहीं है। तो ये सीन है इसका, आप हर तरफ का सीन देख सकते हैं और आपको और सीन दिखाते हैं बाकी कैसे सीन नज़र आ रहे हैं। ये हमें बिल्कुल फ्री मिला है इसके साथ। आप देख सकते हैं कितना ब्लर हैवी आ रहा है। तो ट्राइपॉड छोटा सा नहीं है, नन्हा मुन्ना सा ट्राइपॉड है, लेकिन काफ़ी बड़ा हो जाता है। स्टेनलेस स्टील का ट्राइपॉड पूरा खुल चुका है। तो ये सीन है इसका, देखें कहाँ तक जा रहा है। हालांकि लगता बिल्कुल वीक सा है, लेकिन ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही बेहतरीन है। तो वीडियो टेस्ट भी आपको करवा रहे हैं। तो ये हमारे मॉडल्स जो हैं काफ़ी दूर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं 50 mm लेंस के साथ काफ़ी दूर ब्लर आ रहा है। और ये देख सकते हैं क्वालिटी भी देख सकते हैं, तो VIP सी क्वालिटी आ रही है। दूर खड़ा कर काफ़ी दूर जा चुके हैं। अब इसमें भी देख सकते हैं आप वीडियो क्वालिटी आप कैसी अच्छी नज़र आ रही है। लेंस माशाल्लाह अच्छा है। मैं पहली दफ़ा चेक कर रहा हूँ, इसमें मैंने बाय किया लेकिन मैंने इसको चेक नहीं किया। मैंने बोला कि भाई ये गुजारा लेंस है, लेकिन काफ़ी दूर से बच्चा ब्लर दे रहा है। नाइकॉन का ओरिजिनल लेंस है, मेटल बॉडी इसकी, नाइकॉन सीरीज़ E वाला लेंस है इसका नाम तकरीबन। ये देख सकते हैं कितना दूर से बेहतरीन ब्लर दे रहा है। ये प्रैंक्स के लिए भी काम किया जा सकता है। अगर आपके वायरलेस माइक है तो अभी इसकी फ़ोटोग्राफी और पिक्चर की तरफ चलते हैं, वो देखते हैं हमें कैसी मिलती है।
उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देख ली होगी और आपको रिज़ल्ट पसंद आया होगा। और इसी के साथ वीडियो का एंड का रिज़ल्ट मालूम हो गया होगा तकरीबन वीडियो के ज़रिए 50 लंच का कैसा रिज़ल्ट है। तो इसी तरह दूसरी वीडियो में मिलते रहेंगे। सपोर्ट अपनी दिखाइए और हमारे साथ रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।